आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 7979। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तिथियों की घोषणा की गई है। उस संदर्भ में एसपी साहब और मेरे द्वारा जिले के निर्वाचन संबंधी जो आंकड़े हैं प्लस जिले के जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। सर्वप्रथम अधिसूचना की तिथि जो है, जिस दिन से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, नोटिफिकेशन की तिथि है वो 10 तारीख है। आज 6 तारीख है। आज चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों का जो है घोषणा कर दिया गया है और इमीडिएटली आदर्श आचार संहिता फोर्स में आ चुका है। तो पहले 24 घंटे में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पे से हम सभी बैनर्स, पोस्टर्स को हटाएंगे। अगले 48 घंटे के भीतर जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे बैनर, पोस्टर्स, किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, उसे हम हटाएंगे। और पहले 72 घंटे विद इन 72 आवर्स जितने भी आपके प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं अगर उस पे एनओसी नहीं लिया गया है तो वहां से जो आपके बैनर, पोस्टर्स हैं उसे हटाया जाएगा। और इस कार्य को करने में हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड्स, हमारे सभी कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी बीडीओज, सीओज, हमारे सभी जो चुनाव की मशीनरी है वो काम पे लग जाएगी। तो सर्वप्रथम हमारा जो नॉमिनेशन का प्रथम दिन है वो 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है। नॉमिनेशन के पश्चात स्क्रूटनी जो समीक्षा की तिथि है वो निर्धारित 18 अक्टूबर की। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 20 तारीख है। तो 20 तारीख को 3 बजे जो है हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अगर किसी को अपना नाम निर्देशन में वापस लेना है तो अपना वापस ले सकते हैं। और उसके बाद जो शुद्ध सूची होगी जिसको हम लोग फॉर्म 7A बोलते हैं, जिसमें कि जो आपके प्रत्येक विधानसभा वार कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी सूची हम लोग रिलीज करेंगे, उनको सिंबल अलॉटमेंट करते हुए। तो 20 अक्टूबर को हम लोग अभ्यर्थियों की सूची जारी करेंगे हर एक विधानसभा वार, और क्या सिंबल उनको दिया गया है ये भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स का कैंपेनिंग का पीरियड प्रारंभ हो जाता है और ये पीरियड चलेगा 4 नवंबर की संध्या 6 बजे तक। 6 नवंबर को पोल होगा, मतदान की तिथि 6 नवंबर है। और हम लोग का चूंकि फेज 1 में है तो हम लोग का पोल का तिथि 6 नवंबर है। मतगणना की तिथि हमारी 14 नवंबर है और पूरी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हम लोग 16 नवंबर तक करने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सिवान जिला अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 105 सिवान जिसके निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता सिवान हैं। 106 जीरादेई जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार सिवान सदर, डिस्चार्ज सिवान सदर है। 107 बरौली जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके निर्वाची पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान है। 108 रघुनाथपुर जिसके निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर है। 109 दरौंदा जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सिवान है। 110 बरहरिया जिसके निर्वाची पदाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर सिवान है। 111 गोरिया कोठी जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार महाराजगंज, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज है। और 112 महाराजगंज जिसके निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज होंगे। इनमें 6 विधानसभा क्षेत्रों का नॉमिनेशन जो होगा वो कलेक्ट्रेट और इसके इर्द गिर्द के बिल्डिंग्स में हम लोग लेंगे, जो जिनके निर्वाची पदाधिकारी के जो ऑफिसेज हैं वहां पे लिया जाएगा नॉमिनेशन।
और 111 और 112 गोरियाकोठी और महाराजगंज के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो नॉमिनेशंस होंगे, उनको हम लोग महाराजगंज के सब डिवीजनल ऑफिस से प्राप्त करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जो हम लोग का फाइनल डेटा जो फ्रीज हुआ था, उसके पश्चात जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 24,47,147 है। इसमें कुल पुरुष मतदाता हमारे पास 12,98,586 हैं। कुल महिला मतदाताएं हमारे पास 11,48,510 हैं। अन्य मतदाता जो तृतीय लिंग के हैं वो 51 हैं। सर्विस वोटर्स जो बाहर में काम कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, जो इस जिले में बाशिंदे हैं और यहाँ वोट करने की इच्छा रखते हैं, वैसे 7,070 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि पुरुष 6,681 हैं और महिला सेवा मतदाता हमारे पास 379। जिले में पूर्व में जो मतदान केंद्र थे वो 1400 की लिमिट पे बनाए गए थे। वर्तमान में हमने सभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन करते हुए सभी मतदान केंद्रों पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, इस बात की सुनिश्चित किया गया है। और जिले में रैशनलाइजेशन के बाद कुल मतदान केंद्र हमारे 2,908 हैं। लगभग 300 मतदान केंद्रों में वृद्धि हुई है और जिलांतर्गत जितने मतदान केंद्र भवन है, जिसको हम पोलिंग स्टेशन लोकेशन बोलते हैं, वो 1523 है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जो है 309 सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जिले में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित किए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स का मुख्य काम होता है कि जितने भी आपके चुनाव संबंधी, आदर्श आचार संहिता संबंधी जो कार्य हैं, उसको इंश्योर कराना। कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है तो वहां पे इमीडिएटली पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करना। ऐसे 32 टीम्स का गठन किया गया है जो इमीडिएटली एक्टिव हो गए हैं। 32 हमारे पास स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स हैं जो कि विभिन्न स्थानों पे नाकाबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग प्रारंभ करेंगी। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 12 हैं। हमारे पास 8 में से 4 हमारे विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानी जाती हैं, जहां पे इस बात की काफी संभावना रहती है कि वहां पर प्रलोभन या तो कैश से या निकल के माध्यम से दिया जा सके। वहां पे विशेष निगरानी रहेगी हमारी। पूरे जिला प्रशासन वहां पे त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है और काम भी करेगा। वीडियो सर्वेलांस टीम्स हमारे पास 32 है, वीडियो व्यूइंग टीम्स हमारे पास 16 है और हमारे पास अकाउंटिंग टीम्स 24 है। एक्साइज टीम्स जो शराबबंदी के इन्फोर्स कराएगी और सभी स्थानों पे चेक करेगी कि किसी प्रकार का शराबबंदी के कानून में कोई ढील तो नहीं बरती जा रही है, वो हमारे पास 8 है। इसके अतिरिक्त 5 तारीख को डिस्पैच किया जाएगा सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो पोलिंग मटेरियल है, ईवीएम है। 105 सिवान का वीएम हाई स्कूल सर इंटर कॉलेज से डिस्पैच किया जाएगा। 106 जीरादेई का दरोगा राय इंटर कॉलेज सिवान से डिस्पैच किया जाएगा। 107, 108 दरौली और रघुनाथपुर ये डीएवी कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे। 109 दरौंदा भी डीएवी कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे 5 तारीख को। 110 बरहरिया ये सिवान के साथ, सिवान सदर के साथ वीएमएचई हाई स्कूल में इनको डिस्पैच किया जाएगा। सब पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिस्पैच होंगी। और 111 और 112 गोरियाकोठी और महाराजगंज ये डिस्पैच इनका महाराजगंज से होगा। स्वामी कर्णदेव यमुना राय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज से। जैसा कि मैंने बताया, प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। आज जो 163 बीएनएसएस जिसे पूर्व में धारा 144 बोला जाता था वो लागू कर दिया गया है और अगले 7 दिनों तक ये धारा 144 प्रभावी रहेगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अंश है वो मैं बता देता हूं, शेष आपको जो है कॉपी इसकी मिल जाएगी। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित बिना किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक या यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। द्वितीय नंबर है
द बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः के 6 बजे तक पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया, एसएमएस अन्य अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन या मतदाताओं को डराने, धमकाने का एवं किसी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है, इस संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विनिष्ट पद्धति है और उसके प्रक्रिया के सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्राप्त करने के पश्चात ही और मोटर व्हीकल्स एक्ट, वाहन अधिनियम की धाराओं के सुसंगत धाराओं के एक साथ चलने में जो काफिला का वाहन प्रयोग होता है उन सभी पर लागू होगा और उस पर ये निर्धारित सीमा का पालन करना पड़ेगा। ये थी धारा 163 जो 144 का लगाया गया है सेक्शन पूरे जिला में। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पे निर्वाचन को कराने हेतु कुल 21 कोषांग का गठन किया गया है। सूची आप सभी को प्राप्त हो जाएगी अभी। इसमें कि प्रमुख जो कोषांग है, कार्मिक प्रबंधन कोषांग, इश्तियाक अली अंसारी जी देख रहे हैं। प्रशिक्षण कोषांग उपेंद्र कुमार यादव, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण देख रहे हैं। ईवीएम वीवीपैट प्रबंधन कोषांग रिजवान फिरदौस कुरैशी, जिला भोजन पदाधिकारी देख रहे हैं। सामग्री प्रबंधन एवं मतपत्र कोषांग डीएसओ मैडम श्रीमती सीमा कुमारी देख रही हैं। वाहन प्रबंधन एवं सुगम कोषांग वो अमरज्योति जी देख रहे हैं, जिला प्रबंधन प्रभारी, जिला परिवहन पदाधिकारी। स्वीप के अंतर्गत जो एक्टिविटीज है वो डीपीओ आईसीडीएस तारणी कुमारी जी देख रही हैं। विधि व्यवस्था, भेदता मानचित्र, जिला सुरक्षा प्लान प्रबंधन कोषांग ये बलेंदु नारायण पांडे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक देख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता कोषांग श्रीमती सुश्री शालू कुमारी देख रही हैं। निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग श्री राजीव कुमार झा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त देख रहे हैं। प्रेक्षक कोषांग श्री पंकज कुमार झा देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिस्पैच सेंटर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिले में कुल 309 सेक्टर पदाधिकारी होंगे, उनके साथ 309 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी होंगे। टीम्स का गठन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सर्विस वोटर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। डिटेल्स आप सभी को प्रेस नोट में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संबंधी जानकारियों के लिए मैं अनुरोध करूंगा एसपी साहब से कि आप सभी को संबोधित करें। बहुत लागू है। हम लोगों की सर्वप्रथम सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता है वो विधि सम्मत संविधान के अनुरूप स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसके तहत हम लोग सबसे पहले असामाजिक तत्वों की पहचान करके उनके विरुद्ध 15,602 लोगों के विरुद्ध 135 बीएनएसएस की कार्रवाई की है, जिसमें उनको बंद पत्र निर्गत है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध हम लोगों ने काउंट डाउन की कार्रवाई कराई। इसके बाद अवैध शराब में हम लोगों ने इस वर्ष 2,21,000 लीटर जब्त किया है और जो भी अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। वर्तमान में जो जेल से बाहर हैं
अवैध शराब के धंधे में संलिप्त हैं एवं अपराधी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध हम लोग बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत धारा 103 के तहत अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको चिन्हित करके सेक्शन 3 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जैसे 142 लोगों के विरुद्ध सेक्शन 3 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सेक्शन 12 के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो जेल में बंद हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 माह में हम लोगों ने करीब 46 अवैध अग्न्यास्त्र की बरामदगी की है। इसी तरह से 1500 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने इधर सुनिश्चित की है पिछले 2 माह में। और सभी वैसे लोग जो कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग को 17 कंपनी CAPF मिली है, प्लस हमारा जिला पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, इनके साथ मिलकर के हम लोग पूरे क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करके इनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी की कार्रवाई करा रहे हैं। अभी हम लोग 912 वारंट है पेंडिंग है, जिसको कि हम लोग अविलंब निष्पादन करेंगे और ऐसे लोगों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह से वल्नरेबल क्षेत्र को भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। हमारे सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स सभी एरिया में मूव कर रहे हैं और जो सेक्टर में अपना मूव करके ऐसे तत्वों, असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आर्म्स लाइसेंस होल्डर हैं, उनके जो भी चुनाव से रिलेटेड केसेस में अपराधिक गतिविधि में है या जिनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनके हथियार को हम लोग जब्त करेंगे। और अभी से लगातार हम लोग अपने विधि व्यवस्था कायम करने के लिए अपने कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार चेकिंग एवं छापेमारी की जा रही है। इंटर स्टेट बॉर्डर जो है हमारा 52 चेक पोस्ट हैं हमारे और इंटर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारा 4 तो पहले से क्रियाशील था, अभी सभी को हम लोग क्रियाशील करेंगे। अब क्रियाशील हो गए हैं और उनमें चेकिंग दिन रात 24 घंटे लगातार चेकिंग चलती रहेगी। साथ ही FST SST भी हमारा कार्यरत है। अब हम लोग और भी ज्यादा मजबूती से आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला बदर भी सब किया जा रहा है क्या? हाँ, 142 लोग के विरुद्ध अभी आदेश पारित हो चुका है और भी लोग को हम लोग चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।